خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مستورات کے لیے اور لڑکیوں کے لیے ایک مدرسہ یہاں مستقل طور پر نئی عمارت میں جاری کرنے کا موقع نصیب کیا۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم اور احسان ہے کہ طلباء کے ساتھ طالبات پر، مردوں کے ساتھ عورتوں پر محنت کر کے انہیں دیندار بنانے کا ایک زرین موقع عنایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ جیسے طلباء اور مرد حضرات علم حاصل کرتے ہیں اور ان کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، اسی طرح سے ہر عورت اور ہر لڑکی اس کی ذمہ داری ہے، اور طالبات کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے وہ بچیوں کو بھی علم دین سے آراستہ کرے اور دینی تربیت انہیں کما حقہ دے، اس لیے کہ مرد حضرات پڑھتے ہیں، ایک مبارک سلسلہ ہے الحمدللہ، اور اس کے فائدے بہت ہیں۔ اس کے بالمقابل جہاں عورتیں پڑھتی ہیں، لڑکیاں پڑھتی ہیں، تو ان کا پڑھنا بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ان کو جب دینی تعلیم اور تربیت دی جائے گی، نیک ماحول میں جب عورتیں پرورش پائیں گی اور ان کی تعلیم اور تربیت ہوگی، اس کا فائدہ بہت دور تک اور بہت دیر تک رہتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں اور تجربات ہیں کہ جہاں ہم نے عورتوں پر فکر کیا اور ان کو دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کیا، آگے پورے گھر والوں کی تعلیم و تربیت، پھر پورے معاشرہ کی تعلیم و تربیت وہ اپنے ذمے لے لیتی ہے، اور کام اتنا مضبوط اور اتنا آسان اور اس قدر پائیدار ہوتا ہے کہ ہمارے تصور سے باہر کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو 2-3 سال پہلے شیخ الحدیث تھے، حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خود یہ بات بتائی اور اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے۔ حضرت نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ شادی ہونے کے بعد حضرت نے اپنی اہلیہ کو حافظہ بنایا، حضرت سے وہ قرآن کریم انہوں نے حفظ کیا، بس
हाफिजा हो गई, बरकत देखिए। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को, अपने नवासों को कुल 15 बच्चों को उन्होंने हाफिज बनाया। अपने 10 बच्चों को, 2 बहुओं को और 3 नवासों को। एक औरत है, घर के अंदर रहती है, घर के कामकाज है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब हजरत ने फिक्र की और अपनी अहलिया को उन्होंने हाफिजा बनाया, तो आगे उन्होंने घर का काम अपने हाथ ले लिया कि बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत अब उनके हाथ हो गई। उन्होंने कुल 15 बच्चों को, 15 अफराद को हाफिजा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर के अंदर माहौल में सही निगरानी में एक औरत 15 बच्चों को हाफिजा बना सकती है, कितनी बड़ी बात है। तो ये फायदा होता है। शुरू दौर से देखते हुए आए, शुरू दौर से हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और भी जितने हमारे औलिया अल्लाह हैं, ये बहुत बड़े औलिया हुए और इनको वली बनाने में इनके शेख का, पीर का दखल है और उनकी तरबियत है। लेकिन इनके मशाइख और इनके पीर हजरात की तरबियत बहुत बाद में हुई। सबसे पहले शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालिदा ने हजरत जीलानी बनाया। पहली तरबियत उनकी वालिदा की है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का नाम फातिमा है। बचपन में जब हजरत शेख अब्दुल कादिर छोटे से थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा ने तरबियत अपने जिम्मे ले ली। बहुत नेक खातून थी, वो तरबियत करती रही। किताबों में लिखा है, जिस वक्त हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को वो दूध पिलाती थी, दूध पिलाने का जमाना था, उस वक्त एक मर्तबा रमजान में बड़ी मुश्किल पेश आई। लोग चांद नहीं देख पाए और बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि आज रमजान होना चाहिए, पहली तारीख होनी चाहिए, लेकिन चांद नहीं देखा था। तशवीश थी, क्या किया जाए। अलगर्ज सुबह हुई। सुबह होने के कुछ देर बाद, समझिए कि 8-10 बजे के करीब, कुछ लोग हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा के पास आते और घर से बाहर खड़े होकर पूछते हैं, रमजान का चांद हम में से किसी ने नहीं देखा है, क्या आपने देखा है? हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा से पूछते हैं। उनकी वालिदा कहती हैं कि मैं भी चांद नहीं देख पाई, मैंने भी चांद नहीं देखा, लेकिन आज सुबह से अब तक अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, मालूम होता है आज रमजान का पहला दिन है।
सुबह से अब तक उन्होंने दूध का एक कतरा नहीं लिया। मालूम होता है कि आज रमजान है, वरना अब तक वो दूध पी चुके होते, उनका वक्त काफी वक्त गुजर गया। अब बताएं कि ये जो बचपन में दूध पीने की मुद्दत में रमजान में दूध न पीना, पानी न पीना, ये उनकी वालिदा की रूहानी और नूरानी तरबियत के बगैर हो नहीं सकता। तरबियत क्या थी? बस बात ये थी कि वो निहायत पाकीज़ा खातून थी, उनके पेट में हराम लुक़मा बल्कि मुश्तबह लुक़मा बिल्कुल नहीं गया, और एक कतरा भी हराम का उनके पेट में नहीं गया। उन्होंने अपनी हिफाजत की तो अल्लाह ने उनके बच्चे को पूरी दुनिया का शेख बना दिया और औलिया कराम के सरदार हुए। ये वो है हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। बगदाद जाने से पहले अपने गांव जीलान या गीलान में रहते थे। बगदाद जाने से पहले 18 साल की उम्र पर, जब 18 साल की उम्र के हुए, एक दिन ये अपनी वालिदा के पास आए, आकर कहने लगे मेरा जी चाहता है कि मैं बगदाद जाऊं। वालिदा ने कहा क्यों, किस वजह से? उन्होंने कहा दो वजह से, दो मकसद से। एक अल्लाह वालों की ज़ियारत के लिए और दूसरा मकसद इल्म दीन हासिल करने के लिए। इन दो मकसद के लिए, इन दो बातों के लिए मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। वालिदा ने कहा बेटे तुमने बहुत आला मकसद बताए हैं, बहुत ऊंचे मकसद बताए हैं, अब मैं तुम्हारे इरादे के दरमियान आड़ नहीं आ सकती, मैं तुमको इजाजत देती हूँ। फिर वो 80 दीनार सामने लाती, 80 दीनार सामने लाकर कहती है बेटे ये तुम्हारे अब्बा की अमानत है, और ये उनकी वरासत है 80 दीनार। 80 दीनार में जो हिस्सा, 8वां हिस्सा मुझे शरीयत से पहुंचता है, वो अपना हिस्सा मैं छोड़ती हूँ और वो हिस्सा मैं तुमको देती हूँ। बाकी उसमें से जो आधा हिस्सा है वो तुम्हारे भाई का है। तुम्हारे भाई के हिस्सा में से मैं खुद नहीं दे सकती, वो अल्लाह ने उनको दिया है, उनके बाप का वो हिस्सा है, वो उनकी मीरास है, लेकिन मैं अपना हिस्सा देती हूँ। ये कहकर 40 दीनार लेकर आती हैं और बगल में सी देती हैं और ये कहती है बेटा हमेशा सच बोलना। ये एक नसीहत करती हैं, इधर हलाल माल, हलाल तरीके से वरासत से उनको मिला, और इधर ये नसीहत के सच बोलना। आगे चलकर वो मशहूर वाकया होता है कि 60 डाकुओं को हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर तौबा नसीब होती है सच बोलने की बरकत से। तो बाद में चलकर शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत होते हैं। वली कामिल बहुत बड़े वली होते हैं, लेकिन पहली तरबियत वो उनकी वालिदा की है। उनकी वालिदा ने अपनी गोद में, बल्कि अपने पेट में जब वो आ गए थे, उन्होंने ऐसा पाकीज़ा माहौल दिया, पाकीज़ा रिज़्क़ उनका रहा, अल्लाह अकबर, के बचपन से वो वली कामिल हुए। अब आइए दूसरे बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन आप तो वली थे, लेकिन जहां भी जाए देखते हैं हम उनको वली नहीं कहते, औलिया कहते हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह। सोचने की बात है, वली को औलिया क्यों कहते हैं? वली तो एक आदमी को कहते हैं औलिया,
बहुत सालों को कहते हैं, यहाँ तक के जो बस्ती हजरत निजामुद्दीन है, वहाँ जो स्टेशन है, वहाँ भी स्टेशन पर यही नाम लिखा हुआ है, बस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो औलिया कैसे हो गए? आप तो वली थे। दरअसल गौर करने से ये बात मालूम होती है कि औलिया से पहले एक लफ्ज महजूब है। औलिया से पहले और वो है सुल्तान, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन सुल्तानुल औलिया, यानी आप औलिया के बादशाह और सरदार थे। आप औलिया कराम के बादशाह और सरदार थे। सुल्तानुल औलिया, वहां ये लफ्ज महजूब है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह बहुत बड़े वली हुए और उनसे एक बड़ी दुनिया ने इस्लाह हासिल की और बड़ा बेहतरीन नूरानी सिलसिला चला। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह वक्तन फवक्तन जब भी मौका होता अपनी वालिदा को याद करके रोते। वालिदा का जब जिक्र आ जाता तो दिल भर आता, रोने लगते और उनका जिक्र जब शुरू होता तो बहुत देर तक अपनी वालिदा का जिक्र करते रहते। हजरत निजामुद्दीन रहमहुल्लाह के एक मुरीद लिखते हैं, एक मर्तबा ऐसा ही हुआ कि हजरत निजामुद्दीन रहमहुल्लाह के सामने उनकी वालिदा का जिक्र आया तो आपने रोते हुए और गमगीन आवाज में अपनी वालिदा का एक किस्सा सुनाया। अजीब व गरीब किस्सा था। हजरत निजामुद्दीन रहमहुल्लाह ने ये कहा कि जब मैं छोटा सा बच्चा था और मेरी तरबियत मेरी वालिदा करती रही और उन्हीं से मैंने तालीम हासिल की और तरबियत हासिल की। उस जमाने में दस्तूर ये था, हर महीने का चांद देखकर, पहला चांद देखकर मैं अपनी वालिदा की खिदमत में पहुंचकर चांद की मुबारकबाद पेश करता अपनी वालिदा को। ये मेरा उमूमी मामूल था। एक मर्तबा मैं चांद देखा, चांद देखकर अपनी वालिदा की खिदमत में गया और कहा कि मखदूमा, चांद मैंने देखा है, मुबारक हो, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये सुनकर उनकी वालिदा ने कहा, बेटा तुमने मुझे मुबारकबाद पेश की है, अब बताओ आइंदा महीना मुबारकबाद किसको पेश करोगे? आइंदा महीना मुबारकबाद किसको पेश करोगे? वो कहते हैं, मैं समझ गया कि अब मेरी वालिदा का इंतकाल हो जाएगा, उनका वक्त करीब आ चुका है। मेरी वालिदा ने इशारा कर दिया। मैंने फौरन अर्ज किया कि मखदूमा अम्मी जान, अब आप अल्लाह के पास जाने वाली हैं, बस भला बताएं कि मुझे किसके सुपुर्द करके, किसके हवाले करके तुम जा रही हो? मुझे किसके सुपुर्द करके तुम जा रही हो, बताएं। वालिदा ने कहा, बेटा मैं कल जवाब दूंगी। हजरत निजामुद्दीन लिखते हैं कि मैं दिल में सोचा, अब जवाब क्यों नहीं देती, कल तक क्यों टालती हैं? जवाब तो अभी दिया जा सकता है। खैर, यहाँ तक के शुरू रात में मैं गया था। कुछ देर के बाद वालिदा ने कहा, बेटा आज की रात शेख नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ गुजारो। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह के महल्ले ही में बहुत बड़े शेख नजीबुद्दीन रहमहुल्लाह रहते थे, आपके खानका थी। तो निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह रात वहां गुजारने लगे। कहते हैं, रात का जब आखिरी हिस्सा आया, हमारे घर से खादिमा दौड़ती हुई आई।
दौड़ती हुई आई और उन्होंने खादिमा ने कहा कि बीबी तुमको बुलाती है। मैं घबरा गया, मैंने कहा खैरियत तो है? खादिमा ने कहा हाँ खैरियत है, बीबी तुमको बुलाती है। मैं उसके साथ हो लिया और मैं चला। जब मैं घर पहुंचा देखा कि मेरी वालिदा मुसल्ला पर बैठी हुई है, नमाज तहज्जुद पढ़कर तस्बीहात पढ़ती हुई मुसल्ला पर बैठी हुई है। मुझे अपने पास बिठा लिया, बिठाकर कहा बेटे तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रही हो। मैं जवाब देना चाहती हूँ, बताओ तुम्हारा सीधा और दायां हाथ कौन सा है? मैंने अपना दायां हाथ सीधा हाथ पेश किया तो उसको अपने दाएं हाथ में लिया और कुछ ऊपर उठाया और उठा के कहा खुदाया मैं अपने इस तख्ते जिगर को तेरे सुपुर्द करती हूँ। ये कहकर इंतकाल कर गई। इतना कहा और उनका इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं उसको लफ्जों में अदा नहीं कर सकता कि अगर मेरी वालिदा ये कहती बेटा मैं घर भर कर तुम्हारे लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात छोड़कर जा रही हूँ और तुम्हारे मुस्तकबिल और फ्यूचर के ताल्लुक से तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, कहते हैं कि मुझे कोई खुशी ना होती अगर वो कहती मुझे जो मेरे अल्लाह के सुपुर्द फरमाया मेरी वालिदा ने, इस पर मुझे बहुत खुशी हुई। ये होती है तालीम और तरबियत। तो जहां तक हम देखते हैं जितने बड़े हुए हैं औलिया कराम अल्लाह वाले, बाद में उनके असातिज़ा ने उनके मशाइख ने तरबियत उनकी की है, लेकिन उनकी पहली तरबियत उनकी वालिदा से उनकी माओ से उनको हासिल होती है। हमारे माजी करीब के बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ मेरी उम्र अच्छी खासी हो गई थी, यानी मैं काफी बड़ा हो गया था। उस वक्त मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ और उस वक्त उमूमन ज्यादा गम नहीं होता है, उमूमी तौर पर गम ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अलीम रहमतुल्लाह लिखते हैं मुझे काफी उम्र होने के बावजूद जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ मुझे वैसा ही गम हुआ जिससे एक बच्चे को गम होता है। मैं तड़प कर रोने लगा जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। फिर फरमाते हैं क्यों? इसलिए कि मेरी तरबियत और तालीम में मेरी वालिदा का बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि उनकी रातों की दुआएं, उनका रोना, उनका गिड़गिड़ाना, अशार में नसीहत लिखकर भेजना, अशार में अल्लाह से दुआ मांगना, ये मेरी वालिदा का उमूमी तौर पर उनका ये तरीका रहा। अलीम नबी रहमतुल्लाह लिखते हैं मेरी वालिदा को मुझसे बेहद मोहब्बत थी, लेकिन मेरी तालीम और तरबियत में कोई रियायत नहीं थी। खुसूसन कहते दो बातों में उन्होंने मुझे कभी नहीं बख्शा, एक नमाजों की पाबंदी में, और दूसरी बात उनकी ये तालीम और तरबियत थी कि मैं किसी भी शख्स को हकीर ना समझूं और हिकारत की निगाह से ना देखूं, चाहे वो भंगी हो कोई भी हो, हिकारत की निगाह से देखने या उसे कमतर समझने की इजाजत नहीं थी। खुद लिखते हैं नमाजों का ये हाल था कि कभी कभी मुझे दिन भर की थकन की वजह से रात में बड़ी देर में मुझे सोना पड़ता था कि 1, 2 बजे 3 बजे में सोता, लेकिन वो इस पर राजी ही नहीं थी कि वो मुझे छोड़ दे। उनका ये लाजिमी तरीका था कि वो मुझे नमाज फजर के लिए जगा देती और ये कहती कि फजर पहले पढ़ो, बाजमात पढ़ो, फिर मामूलात करो, फिर कुछ देर सो लेना। उन्होंने ये तरबियत दी है और मुझे इस सिलसिले में कोई रियायत नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है,
کہ والدہ کی تربیت سے آج میں نمازی ہوں، وہ کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، ان کی تربیت میں یہ بات تھی کہ کسی کو میں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھوں، گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور عام لوگوں کے ساتھ کبھی کسی کے حق میں میری زبان سے ایک دو جملے بھی نکل جاتے حقارت کے، تو سب کے سامنے مجھے کھڑا کر کے ان سے مجھے معافی مانگنے کے لیے کہتی، سب کے سامنے مجھے کھڑا کرتے، حتیٰ کہ بھنگی ہو کوئی بھی ہو، اگر میری زبان سے اس کے حق میں اس کی شان میں کوئی گستاخی ہو جاتی، سب کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور کرتی۔ حضرت لکھتے الحمدللہ اس کا اثر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمتر اور حقیر سمجھتا ہوں، اور میں کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ ان کی والدہ کی تربیت کا اثر ہے۔ بہت دور ہم جا رہے ہیں، بلکہ اگر ماضی قریب میں بھی دیکھتے ہیں تو ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں، جیسے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ ایسے ہی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد مرحوم حضرت مولانا محمد احیاء کاندھلوی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں آپ بیتی میں، جب میرے والد کا دودھ چھڑایا گیا، 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا جاتا ہے، جب میرے والد کا دودھ چھڑایا گیا تو میرے والد پوپارا حفظ کر چکے تھے، پوپارا یاد کر چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری دادی حافظہ تھی، حافظ قرآن تھی، دودھ پلاتے ہوئے ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی۔ قرآن پڑھنے کی برکت سے ادھر وہ دودھ پلاتی ہے، ادھر ان کے سینے سے ان کے سینے میں قرآن منتقل ہو رہا ہے، دینی تربیت ہو رہی ہے، دینی تعلیم ہو رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کو اگر صحیح معنی میں دینی تعلیم اور تربیت دی جائے، آگے گھر کے نظام کے ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت ان کے ذریعے سے بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے، بشرطے کہ ان کو دین سمجھایا جائے، کما حقہ دین بتایا جائے اور دین کی تربیت ان کو دی جائے، آگے وہ نظام اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں اور ایسی شاندار ان کی تربیت وہ کرتی ہے کہ دنیا ان کے اوپر رشک کیا کرتی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، بلکہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ سورہ نساء کی آیت 5ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس نیک عورتیں وہ ہیں، نیک عورتوں کے اللہ نے 2 پہچان بتائی ہے، 2 علامتیں بتائی ہیں۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہیں اور حافظات ہیں، جو قانتات ہیں اور حافظات ہیں۔ قانتات یعنی اللہ کی فرما بردار، اللہ کی فرما بردار اور اپنے شوہروں کی فرما بردار جائز باتوں میں۔ قانتات کے عموم میں، قانتات کے عموم میں فرما برداری اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے پیغمبر کی، دین کی، اسلام اور شریعت کی فرما برداری، اور اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ حقوق العباد میں وہ فرما بردار ہو اپنے شوہروں کی، جو جائز باتیں ہیں جو شریعت کے دائرے میں آتی ہیں ان میں وہ شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہے۔ قانتات، یہ ایک صفت اللہ نے بیان کی۔ دوسری صفت حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کیا کرتی ہیں، حفاظت کرنے والیاں ہیں اللہ کی حفاظت سے، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، اللہ کی توفیق سے شوہروں کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ شوہروں کی موجودگی میں حفاظت سب کرتی ہیں، لیکن قرآن کریم قید لگا رہا للغیب، غیر موجودگی میں کس کی حفاظت کرتی ہیں؟ 2 باتوں کی، 2 باتوں کی، ایک اپنے نفس کی،
अपनी जात की हिफाजत करती है कि औरत पर किसी अजनबी की निगाह ना पड़े, अपनी जात की हिफाजत करती है। दूसरी, शौहर की औलाद और शौहर के माल की हिफाजत करती है, शौहर की औलाद की हिफाजत करती हैं, शौहर के माल और दौलत की हिफाजत करती हैं कि शौहर के माल और दौलत वो अकारत न जाए, जाए ना हो जाए, सही जगहों में उसका खर्च हो, और शौहर की जो औलाद है वो बर्बाद ना हो जाए। इन दो बातों की वो हिफाजत करने वाली हैं। कुरान करीम ने 2 जुमलों में पूरी बात कह दी है, पूरी शरीयत हमारे सामने आ गई है। अल्लाह ने सालिहात पे तारुफ कराया है। मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हजरत अनस रावी हैं, फरमाते हैं कि जिस औरत में 4 बातें हों, उस औरत को अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से भी दाखिल होना चाहे अल्लाह इजाजत देंगे। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। भला बताएं, जन्नत के 8 दरवाजे अंबिया कराम के लिए, इस उम्मत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए और बहुत सारे बड़े हजरात के लिए खोले जाएंगे। अल्लाह के निहायत मुकर्रब बंदों के लिए, निहायत नेक बंदों के लिए खोले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने तो ये फरमाया था कि अबू बकर सिद्दीक वो होंगे कि जन्नत के 8 दरवाजों में से हर दरवाजा से उनको बुलाया जाएगा कि या इस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे, इस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस औरत में 4 सिफतें होंगी उसको भी हर दरवाजे से दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। वो 4 सिफतें क्या है? अलमरअतु इदा सल्लत खम्सहा, औरत जब 5 वक्ता नमाज़े कमा हक़्क़ु अदा करे, वसाम शहरा, और रमजान में पूरे रमजान का वो रोजा रखे। अलमरअतु इदा सल्लत खम्सहा, कि वो 5 वक्ता नमाजें अदा करे और महीना भर का रोजा रखे। वो अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। वो अताअत बालहा, और जायज बातों में अपने शौहर की इताअत करे। शरीयत में जो बातें जायज हैं, जायज बातों में अपने शौहर की इताअत करे। फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाद, वो जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती है दाखिल हो जाए, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होगी कि वो फलां दरवाजा से ही दाखिल हो सकती है और से नहीं, पाबंदी उठा ली जाएगी। ये 4 सिफतें बयान की हैं और गौर करते हैं तो इनके अंदर पूरी शरीयत आ जाती है, पूरा दीन और पूरा इस्लाम आता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बातें बताई हैं। लिहाजा मैं फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ जो मस्तूरात के लिए मुस्तकिल मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रहा है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए और क़यामत तक अल्लाह इसको आफियत और खैर और बरकतों के साथ कायम और दायम रखे। और यहाँ से मस्तूरात को दीनी तालीम और तरबियत हासिल होने और इसका फैज़ दूर तक और देर तक जारी और सारी रहने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। के बाद में 2 अल्फाज जनाब आखिरी इसके बाद इसी बाबरकत मजलिस में 2 तालिब इल्म अपना आखिरी सबक सुना करके हिफ्ज़ कुरान की तकमील करेंगे।